तो देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल मेथड या न्यूमेरिकल एनालिसिस की इस वीडियो में आप यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका है सबसे पहला पिकर्ड्स मेथड। क्या है ये आपका पिकर्ड्स मेथड? इसमें आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है कुछ पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेशन के द्वारा, जिन्हें आप इटरेशंस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपका हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, हम उसका जो सॉल्यूशन है वो लिखेंगे y इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट अप टू x एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। इस सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है आप कुछ इस तरीके से लगाएंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स, यहां तक इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स कॉमा वाई नॉट। इसका मतलब सब कुछ वही रहेगा, बस वाई की जगह आप वाई नॉट को रिप्लेस कर देंगे। और सेकंड अप्रोक्सीमेशन में यहां पे आप जो आपका y1 की वैल्यू जो ऑब्टेन की है वो यहां पुटअप कर देंगे। ऐसे अगर nth अप्रोक्सीमेशन है तो n-1 में जो वैल्यू ऑब्टेन की है वो यहां पुटअप कर देंगे। तो काफी ही आसान होगा ये प्रोसीजर। तो सीखते हैं कैसे हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखेंगे बच्चों, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, यूजिंग पिकर्ड्स मेथड्स ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू सॉल्यूशन अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन, हमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका निकालना है, जिसमें y नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है। तो इसको सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना होगा, dy अपॉन dx, ये हो जाएगा x प्लस वाई। अब इसके बाद हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो लिख लीजिए, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट गोज टू x एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स। अब यहां पे आपको याद रखना है कि x नॉट की वैल्यू है आपके पास कितना, देखिए इसे हम x नॉट कहेंगे, x नॉट की वैल्यू जो कि है 0 और y नॉट की वैल्यू जो है 1। तो बस अब आप यहां पे एक काम करेंगे, y नॉट की वैल्यू को पुटअप कर दें। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं जो इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी वो कितनी होगी, y नॉट लिख दीजिए। तो y इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट, एक्स नॉट की वैल्यू जो है वो है आपके पास कितना, वो बताएं जरा। 0 है तो 0 लिखेंगे, जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो यहां लिखें। तो एक्स नॉट और ये वाई नॉट की वैल्यू है 1, ठीक है। जो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रखा होगा वो x नॉट है, और जो इसकी वैल्यू होगी उसे हम y नॉट कहेंगे। तो x नॉट की वैल्यू है 0 अप टू x तक इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन x को x ही रहने दीजिए, y नॉट की वैल्यू जो है वो है 1 dx। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, y नॉट की वैल्यू को यहां भी पुटअप कर दें। तो y नॉट की वैल्यू जो है वो है आपकी कितना, 1। तो 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x। अब x को ऐसे ही रहने दें और y की जगह आपको कितना लिखना है, 1। तो इसका मतलब y की जगह आप यहां पे लिख देंगे 1। तो आप 1 लिख दीजिए और dx। अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका x का इंटीग्रेशन, क्योंकि 1 पावर है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 0 टू x इंटीग्रेट। अब इसे लिखें आप, फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार अपर लिमिट पुटअप करें, एक बार लोअर लिमिट पुटअप करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बार x की जगह x पुटअप करें, एक बार 0 पुटअप करेंगे आप, तो आप ये देखेंगे कि वैल्यू जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स ये मिलेगी। अब इसके बाद आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालें। तो यहां पे अगेन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मतलब y2, तो इसे लिखेंगे y2 वाई नॉट प्लस इंटीग्रेशन x नॉट गोज टू x और एफ एक्स कॉमा y1, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को आपने ऑब्टेन किया है उसकी वैल्यू को लिखेंगे। और इसके बाद है आपका y2, वाई नॉट की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1 लिख दीजिए, और x नॉट है 0 टू x, और इसके बाद जो x है आपके पास, x को x ही रहने दीजिए, प्लस
अब जो y1 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास, वो वैल्यू जो है आप यहां पे लिखेंगे। इसे आप y1 भी कह सकते हैं बच्चों। तो y1 आप याद रखें, y1 की जो आपको वैल्यू मिली है वो ये है, और y1 की वैल्यू को आप यहां पे लिख दें तो y1 की वैल्यू होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और फिर इसे आप इंटीग्रेट कर दें। सॉल्व कर लें बच्चों इसको। y2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 0 टू x और एक्स स्क्वायर बाई 2 और x को ऐड करें 2x प्लस 1, ये है dx। y2 इक्वल टू 1 प्लस ये इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर x2 प्लस 2, यहाँ पे 2 प्लस 2, ऐसे ही इसे भी 2 x 1 प्लस 1 और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 टू x है। तो y2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 प्लस एक्स क्यू बाई 2 इंटू 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 0 टू x। तो y2 1 प्लस, अब एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो एक्स क्यू बाई 6 प्लस 2 से 2 कट चुका था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जब 0 पुटअप करोगे तो 0 प्लस 0 ही आएगा। तो y2 की वैल्यू आपको मिल गई 1 प्लस एक्स टू द पावर क्यूब बाई 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स। तो ये y2 की वैल्यू होगी बच्चों। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए लिखना है आपको y3, तो इसका मतलब है y नॉट प्लस एक्स नॉट गोज टू x, और ये f x कॉमा y3 dx। सॉरी y2 जो अभी आपके पास में रिजल्ट आया है वो लिखना है यहां पे, dx। तो इसका मतलब y3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। y नॉट की वैल्यू थी आपकी 1 ही लिख लीजिए। अब इसके बाद इसकी जो वैल्यू आई है आपके पास, तो इंटीग्रल x नॉट की वैल्यू है 0 और x एज इट इज, इसके बाद x को एज इट इज रखें प्लस अब y में वैल्यू को पुटअप कर दें। y की वैल्यू जो है वो ये है 1 प्लस एक्स क्यू बाई 6, ठीक है, और एक्स क्यू बाई 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो x प्लस 1 प्लस एक्स क्यू बाई 6 को ये लिखे 1 बाई 6 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और dx। तो इसका मतलब x और x को ऐड कर सकते हैं आप, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x, तो पहले इसको लिख लें 1 बाई 6 एक्स की पावर 3, फिर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर ये 2x प्लस 1 dx। इसे इंटीग्रेट कर दें, इससे आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगी 1 प्लस, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई 6 एज इट इज एक्स की पावर 4 बाई 4 एक्स क्यू बाई 3 और 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का x और 0 टू x लिमिट। तो 2 से 2 को कट कर दिया जाना है, तो y3 की वैल्यू जो है ये आपको मिलेगी कितना, 1 प्लस 1 बाई 6 एक्स की पावर 4 बाई 4 और एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और बाकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट अप करोगे, यहाँ पे 0 है तो सभी 0 0 0 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब आपको जो रिजल्ट मिला वो यही रिजल्ट मिल जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। यही सॉल्यूशन है बच्चों, यही आंसर होगा।